विश्व की रैंकिंग में खड़ा किया है, गोल्ड मेडलों की लाइन में लगाया है कि नहीं। यहाँ कहाँ थे उन बेटियों का शोषण और सरकार चुप। इससे बड़े शर्म की बात और क्या है सरकार के लिए। और इससे बड़े अपराधी, इससे बड़े शर्म की बात एक और भी है कि अपराधी को सरकार संरक्षण दे। सरकार का तो दायित्व बनता था कि तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करके ब्रजभूषण को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करवा के और उसे जेल में डाल के और उनके तहत उसको सजा का प्रावधान नियुक्त करके और जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। जी, मेरा नाम राम स्वरूप साहब है और मैं छतरपुर जिले से आया हूँ। जी हाँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं एक महीने से देख रहा हूँ यहाँ जंतर मंतर पे देश की बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो अपराध हुआ है, उस अपराधी को अरेस्ट करने के लिए मतलब देखना कितनी विचित्र विडंबना है। देश की बेटियाँ, ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, आदमी तो देश में ही कछु नहीं कर पाऊ तो बहुत घर ही के लाने नहीं कछु कर पाता है, लेकिन इन लोगों ने तो घर से निकल के इन बेटियों ने अपने देश के लिए किया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत के झंडा को गाड़ा है कि नहीं, नाम परचम लहराया है भारत को, है कि नहीं, विश्व की रैंकिंग में खड़ा किया है, गोल्ड मेडलों की लाइन में लगाया है कि नहीं। यहाँ कहाँ थे उन बेटियों का शोषण और सरकार चुप। इससे बड़े शर्म की बात और क्या है सरकार के लिए। और इससे बड़े अपराधी, इससे बड़े शर्म की बात एक और भी है कि अपराधी को सरकार संरक्षण दे रही है। भाई क्यों दे रही है संरक्षण? सरकार का तो दायित्व बनता था कि तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करके ब्रजभूषण को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करवा के और उसे जेल में डाल के और उसके ऊपर जो भी मतलब धाराएं हैं, मतलब चार्जशीट में मतलब दाखिल की हुई हैं, उनके तहत उसको सजा का प्रावधान नियुक्त करके और जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो सके ऐसे लोगों को फांसी पे लटका देना चाहिए। कौन लटकाएगा फांसी पे? कौन लटकाएगा? सब जज जितने बैठे हैं सब ब्राह्मण हैं, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो इनकी आवाज को सुन सके, तो कौन लटकाएगा जेल में फांसी पे? नहीं, हम क्यों सरकारें किस लिए बनाए जाती हैं? हमारा देश पहले राजाशाही शासन था। जब राजा के ऊपर दायित्व होता था तो राजा अपने निजी स्वार्थों को एक तरफ रख के, चाहे उसका खुद स्वयं का लड़का भी क्यों ना हो अपराधी, उसे भी वो दंड देने से नहीं चूकता था। ब्रजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ब्रजभूषण पर कार्रवाई ना होने का कारण है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सरकार ने बिल्कुल नेतृत्व खो दिया है। सरकार नेतृत्वहीन हो चुकी है और पूरी सरकार के ऊपर भी केस लगना चाहिए। इन्हें तत्काल प्रभाव से मैं जनता से अपील करता हूं कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए। या तो देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो या फिर देश में मिलिट्री शासन लागू हो। यदि ये दो चीज़ें लागू नहीं होती हैं तो हमारा देश बच नहीं सकता है साहब, बच नहीं सकता है। ना कोई ऑप्शन है बचने का, ना कोई ऑप्शन है। लेकिन ये लोग तो बात क्या करते हैं, सरकार वाले लोग बोले भारत विश्वगुरु बन रहा है। भाई कैसे विश्वगुरु बन रहा है? विश्वगुरु का पूछिए सरकार से। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से और अन्य नेताओं से कि विश्वगुरु का फाउंडेशन क्या होता है साहब? विश्वगुरु आप अथवर में तो बना नहीं सकते हैं। क्या अथवर बना लोगे आप? बगैर नींव का मकान खड़ा कर लोगे आप? हवा में मकान खड़े किए जाते हैं क्या? नहीं किए जाते हैं। इसलिए विश्वगुरु कब था हमारा देश? वह कौन सा युग था जिस समय हमारा देश विश्वगुरु था? उस समय कैसा देश था? क्या था देश में? किस कारण से विश्वगुरु देश को कहा जाता था? विश्वगुरु नहीं था हमारा देश। हमारा देश विश्वगुरु कभी नहीं हुआ है। मैं एक चीज और साफ कर दूं, हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारा देश विश्वगुरु नहीं था, सोने की चिड़िया था। लेकिन हमारे देश में आने वाले जो दार्शनिक आते थे पहले घूमने के लिए, तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी। हमारे देश में विद्यालय वो समय बुद्ध काल का समय था जब यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय चला करते थे। उसमें थायान जैसे चीनी यात्रियों ने जिक्र भी किया है कि हमने भारत में जाके देखा है हजारों विदेशी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे समय में वो बच्चे कहते थे कि हमने भारत से शिक्षा ग्रहण किया, इसलिए भारत को अपना गुरु मानने लगे। भाई जो हजारों बच्चे, किसी देश के 10 बच्चे, किसी के 50, ऐसे 10-25 देश के बच्चे यहाँ आने लगे थे उस समय पढ़ने के लिए। आपको बताएं तो जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उस समय अशोक सम्राट के विश्व लेवल पे बढ़िया व्यवहार था, है कि नहीं, उनका दौरा भी रहता था, इसलिए आते थे। तो साहब उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया था, विश्वगुरु नहीं था।
तो हमें पुनः देश को सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत है। अब देश हमारा सोने की चिड़िया कब बनेगा? देश हमारा सोने की चिड़िया जब बनेगा जब हर गांव को सोने की चिड़िया बनाएंगे। जैसे मोदी साहब ने बहुत पहले फरमान किया था कि हर सांसद को एक एक गांव दे दीजिए, आदर्श गांव बनाएंगे हम। मतलब जी एक एक सांसद एक एक पूरी लोकसभा क्षेत्र में एक गांव को आदर्श नहीं बना पाए, एक गांव को सोने की चिड़िया नहीं बना पाए। उस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और है सो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। किस आधार पे करते हो साहब आप विश्वगुरु की? आप जिस दिन आप हर गांव को सोने की चिड़िया बना दोगे उस समय हमारा गांव विश्वगुरु हो जाएगा, हमारा देश विश्वगुरु की बात कर रहे हो आप, और यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, और इंसाफ की तो बात पहले कही, इंसाफ तो सबसे पहले होना चाहिए। और मैं इंसाफ के लिए तो मैं आपको यहाँ तक बता दूं कि जब जब भी देश को जब भी जिस भी देश में आज़ादी मिली है, चाहे जिस क्षेत्र में हो, यदि अपराध से जब छुटकारा मिला है तब किसी ना किसी को कुर्बान होना पड़ा है। और यदि सब बचते रहेंगे, सब यहाँ भाषण देने आते हैं और काम करने कोई नहीं आता है कि मेरी फोटो खिंच जाए, बढ़िया चिकने चुपड़े भाषण दे के मैं घर चला जाऊँ, सोशल मीडिया पे घूमने लगूँ, आपको बताऊँ। इसलिए वक्तव्य देते हैं इसीलिए। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, आश्वासन देना चाहता हूँ और पहलवानों को भी कहना चाहता हूँ मैं कि पहलवान निश्चय कर लेवें। जैसे अभी घोषणा की है कि 28 तारीख को वहाँ पार्लियामेंट पे महिलाओं का भी प्रदर्शन है, महिलाएं भी बात रखेंगी। तो हमारे समाज के जो बहन बेटियों की इज्जत की परवाह करते हों, जिन्हें इनके सम्मान की तनक भी चिंता हो, वह आके खड़े हो जाएं मेरे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले वहां लटका दिए जाएंगे 30 फंदे। यहाँ 30 दिन हो गए बैठे बैठे। मैं चैलेंज करता हूं सरकार को, सबसे पहला फंदा मैं चूमूंगा उसका, देश की इज्जत के लिए, देश की अस्मिता के लिए, क्योंकि देश की बेटियों की इज्जत की बात है। यदि हमारे देश का नाम रोशन करने वाली इंटरनेशनल लेवल की बेटी के साथ दुराचार हो सकता है, उसके साथ अत्याचार हो सकता है, उसके साथ उत्पीड़न हो सकता है, तो एक गांव में रहने वाली आम बेटी के साथ क्या नहीं होता होगा? ये सोचने वाली बात है साहब, वो हो रहा है। ये तो एक ब्रजभूषण है जो बच्चियों ने हिम्मत दिखाई, पहलवानों ने बेटियों हिम्मत दिखाई, तो एक ब्रजभूषण है। हर गांव में ब्रजभूषण पल रहे हैं और इनको संरक्षण देने वाले है हमारी इंडियन पुलिस एक्ट, जिसमें पूरा प्रशासन घुला मिला है। इसलिए प्रशासन का, पुलिस का और सरकार का पूरा रोल रहता है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, अपराधियों को आगे बढ़ाने में। तो ये सभी दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आश्वस्त करता हूं अपने पहलवानों को कि 28 तारीख को तैयारी कर लें, और मैं तैयारी के साथ चलता हूं आप लोगों के साथ। पहला फंदा आप लोगों के सम्मान में चूमूंगा कि यदि आप न्याय नहीं देते हो, आज यदि 24 घंटे में अरेस्ट नहीं करते हो, तो मैं फंदे पे लटक जाऊंगा और बारी बारी से मेरे और भी साथी हो जाएं खड़े 30 लोग। मैं चैलेंज करता हूं एक से दूसरा फंदा, मान लीजिए मैं तो चला जाऊंगा लेकिन दूसरा फंदा नहीं लग पाएगा और न्याय मिलना तैयार हो जाएगा। न्याय मिलना, ऐसे न्याय नहीं मिलते हैं हम बचते रहें कि भाई न्याय मिल जाए, भाषणबाजी से न्याय मिलते हो, धरना प्रदर्शन करने से। अभी पुलिस आएगी यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दिन पुलिस का मूड सनक गया, पुलिस का नहीं सरकार का मूड सनक गया, गृह मंत्री जी ने पुलिस को कह दिया मार लाठी भगाओ, क्योंकि लाठी चार्ज करने का अधिकार है पुलिस के पास, उनके पास सामना। जी जी सरकार में आना उनका नहीं। अब मैं सरकार का और भी रुख साफ कर दूं कि सरकार बनती कैसे है इनकी। भाजपा जब 2014 में जीती, जब मोदी जी के नाम पर जीती, सिर्फ मोदी की शकल पे चुनाव जीती बीजेपी, आपको बता दूं, क्योंकि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीती है। और जब 2019 में चुनाव जीती, मोदी ने क्या किया जो उनके शकल पे जीती? क्योंकि उस समय हिंदूवादी सोच की कट्टरता थी उनके अंदर, वो हिंदूवादी थे। जिम्मेदार कौन? जनता ही तो जिम्मेदार है। जनता जिम्मेदार है, लेकिन जनता ने विश्वास किया। भाई जब कट्टरवादियों को लाओगे तो एक हालत तो होगा। ये न्यायकारी नेता है तो देखो विश्वास करना पड़ता है कि चलो भाई ये आदमी ठीक है, ये देश के लिए कुछ करेगा, कट्टरता फैलाएंगे ना वो, है कि नहीं? तो भाई काहे के कट्टरता क्यों? कट्टरता फैला रहे हो, कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हो आप लोग। न्याय के प्रति थी कट्टरता उसमें, ऐसी थोड़ी थी कि कौन सा न्याय दिलाया उन्होंने? कौन सा न्याय दिलाया? उस समय न्याय के प्रति कट्टरता थी मोदी के पास, तो लोगों ने दिया जैसे वोट उसको। अब 2019 में जब मोदी नहीं जीता, ना बीजेपी जीती, 2019 में मशीनें चुनाव जीती हैं, मशीनों के माध्यम से तो आगे भी होंगे। आगे मशीनों से जब चुनाव होते रहेंगे तब इन्हीं की सरकार बनती रहेगी। वो एक चीज और भी बता दूं, मैं आश्वस्त कर दूं आपको कि ये हमेशा प्रदर्शन करते हैं। इन्होंने जब ये आजमाते हैं, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, इन लोगों ने आजमा लिया है वहाँ कि हम देखते हैं जनाधार कितना है, वहाँ गड़बड़ नहीं किया, घोटाला नहीं किया, इसलिए चुनाव हार गए।
पिछली बार मध्य प्रदेश में भी आजमाया था तो चुनाव हार गए थे। जहां जहां ये देखते हैं कि जनाधार है कि नहीं, हम 24 में कैसे सफल होंगे। तो ये अपना रास्ता साफ करने के लिए कि यदि 2024 में हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो जनाधार हमारे हाथ से चला जा चुका है, इसलिए वो सिर्फ हमेशा जांच पड़ताल करते रहते हैं, इसीलिए वो हिमाचल हारे थे। तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, है कि नहीं। और मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं अपने पहलवानों से और जो आए हुए भाई हैं कि 28 तारीख को बिल्कुल पूरी तैयारी करके जाएं, या तो 24 घंटे में उसकी अरेस्टी हो या कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं, तभी जाके न्याय मिलेगा।